हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के नंबर सिस्टम से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज। ऑब्जेक्टिव आर रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो डेसिमल नंबर दे रखा है वो दे रखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और हम जानते हैं कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज स्क्वायर ऑफ 3√7 इज। तो यहाँ पर हमें 3√7 का स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब तो होता है 3√7 मल्टीप्लाई 3√7। अब यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 9। और अब यहाँ पर √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 7। हमें पता है कि रूट में अगर एक जैसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो यहाँ पर 9 इंटू 7 हो गया 63, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज 16 की पावर 3/4 इज इक्वल टू। यहां पर हमें 16 की पावर 3/4 की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हम जानते हैं कि 16 को जब फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 और होल वैल्यू दे रखी है 3/4। और यहां पर जो एक्सपोनेंशियल का लॉ है उसके अनुसार हमें जो ये पावर है उनको मल्टीप्लाई करना है। और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएंगे और इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 1/4 इज इक्वल टू। तो यहां पर हमें 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 1/4 की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर तो हम जानते हैं कि जब भी बेस इक्वल होता है तब उनके एक्सपोनेंशियल जुड़ते हैं। तो यहां हो जाएगा 2/3 प्लस 1/4। एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि जब भी बेस इक्वल हो तो उनके ऊपर जो भी एक्सपोनेंशियल हो उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम ऊपर आ जाएगा 12। 3 का डिवाइड हुआ 12 में 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 8, प्लस 4 को डिवाइड किया 12 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया 3। तो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा 3 की पावर 11/12, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/11। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 11 से 2 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 11 का डिवाइड 2 में नहीं जाता है, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा डेसिमल। और यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 11 का भाग 20 में जाएगा एक बार। और जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसके पीछे 0 लगा सकते हैं। अब 11 का डिवाइड 90 में करेंगे तो वो जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ आ जाएगा 88। अब इसको घटाएंगे तो 90 में से 88 जाएंगे, पीछे बचेंगे अगेन 2। अब यहाँ पर भाग में मैं अगेन 0 लगा सकता हूँ। और 11 का भाग 20 में जाएगा वापस एक बार। और यहाँ पर हो जाएगा 11, माइनस करेंगे तो पीछे रिमेनिंग हो जाएगा 9। अगेन पॉइंट के कारण 0 लगा सकते हैं और 8 बार डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि जो डिवाइड है वो 1818 बार जा रहे हैं। तो 2/11 का आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.18 बार। 1818 बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सॉल्व दी फॉलोइंग्स। यानी कि हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो हमारा 6th का पहला है 2√3 प्लस 3√2 प्लस 4√3 माइनस √2। तो यहां पर इसको सॉल्व करना काफी आसान है। बस हमें पता होना चाहिए कि √3 वाली संख्या में केवल √3 वाली संख्या जुड़ेगी और √2 वाली संख्या में केवल √2 वाली संख्या जुड़ेगी या घटेगी। तो यहाँ पर 2√3 प्लस 4√3 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 हो गए 6√3। और यहाँ पर 3√2 में से √2 गया तो पीछे बचेगा प्लस के 2√2। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 6√3 प्लस 2√2। और यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर
6 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा 3√3 प्लस √2। और सेकेंड में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 8 इंटू रूट वाली संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट में 3 को रूट में 15 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 15 इंटू 3 दैट मीन्स 45। अब यहाँ पर अगर 45 के फैक्टर करें तो 45 के फैक्टर हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर जो फैक्टर हो रहे हैं उसमें 3 2 टाइम आ रहा है, तो 3 को हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि रूट का नियम होता है कि जो भी संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है उसको एक बार बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा 24√5। अब लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, √3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2√2। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो हो जाएगा 2√3 प्लस, अब √3 का मल्टीप्लाई अगर 2√2 से होगा तो 2 और √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। अब यहाँ पर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10 और प्लस 5 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10√2। तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा, क्योंकि √3 में √6 नहीं जुड़ेगा और √2 भी नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर होगा। अब हमारे सिक्स्थ का फोर्थ क्वेश्चन है 3√28 अपॉन 2√7। तो यहाँ पर रूट में 7 और रूट में 28 लिखे हुए हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, रूट में लिख सकता हूँ मैं 28/7। दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट में कोई संख्या दे रखी है और उनका भाग जा रहा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 का भाग 28 में जाएगा 4 टाइम, और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ फाइनल आंसर बन जाएगा 3। नाउ अवर सेवंथ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द नंबर 0.023 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न में 0.023 बार को P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले इसको x मान लेते हैं, तो x हो जाएगा 0.023 बार। अब यहाँ पर बार वाली संख्या के आगे एक जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.23 बार। बार की जगह मैं 232323 डॉट 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 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रेगुलर वर्क दो संख्याओं पे बार है, तो यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1000x, और यहाँ पर हो जाएगा 23.232323 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, दैट मीन्स 1000x में से 10x को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 990x। और यहाँ पर 23 में से 0 गया 23, और पीछे जो 0.2323 था वो ऊपर वाले 0.2323 में से घट गया। यहाँ पर 990 को डिवाइड में भेजेंगे तो हमारा x आ जाएगा 23/990, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारा 8th क्वेश्चन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5 - 2। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 1/√5 - 2, और हमें बोला है कि इसको रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में तो हो जाएगा √5 + 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला, और हमें पता है कि जब भी a + b a - b होता है तो फार्मूला लगेगा a² - b²। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - 2²। और यहाँ पर हम जानते हैं कि √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, तो 5 - 4 हो जाएगा 1। तो ऊपर तो हो जाएगा √5 + √2 और नीचे हो जाएगा 1। और किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसका डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा √5 + 2। और अब हमारा 9th क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम 9th का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है 5 + √2। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो वो हमेशा ही इरेशनल होता है, तो ये हो जाएगा इरेशनल। और सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √361, और हमें पता है कि 361 का जो रूट होता है वो होता है 19, और 19 एक रैशनल नंबर होता है, तो सेकेंड हो जाएगा रैशनल। थर्ड में देखें तो दो रूट में संख्या दे रखी है 8/2
2, तो 2 का भाग 8 में चला जाएगा 4 बार, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, यानी कि हो जाएगा 3/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर आ गया 3, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा रैशनल। और इसका फोर्थ देखें तो उसमें दे रखा है 3√2 माइनस √1 की वैल्यू होती है 1। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को घटाते हैं तो हमेशा ही इरेशनल नंबर आता है, तो ये आ जाएगा इरेशनल। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमें √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबर लाइन लेता हूँ, जिसपे मैं लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, और पीछे की तरफ लिख देता हूँ -1। अब यहाँ पर मैं चंदा लेता हूँ और चंदे की सहायता से जो 1 लिखा हुआ है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनता है वहाँ पर मैं एक पॉइंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींचता हूँ 1 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन 1 सेंटीमीटर की दे रखी है, इस लाइन को मैंने यहाँ पर खींच दिया, तो ये लाइन की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ओरिजिन को हम इसके अपर पॉइंट से मिला देते हैं, तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल बना है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। और हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। जो ट्रायंगल्स में साइड्स होती हैं वो होती है, सबसे लंबी वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, और जो हाइट होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो तीसरी भुजा है उसको हम बेस कहते हैं। तो हमारे केस में बेस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और जो हाइट दे रखी है वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ गया 2, यानी कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो √2 है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की जगह मैं लिख दूंगा √2। अब यहाँ पर हम √2 लेंथ को फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें इस √2 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम यूज करेंगे एक कंपास का, और इस कंपास को √2 लेंथ पर ले आएंगे, और इस लेंथ को नाप लेंगे, और इस लेंथ को कंपास में भरने के बाद हम एक नंबर लाइन की तरफ आर्क काटेंगे, और ये जो आर्क होगा वो जहाँ पर टच करेगा वो हमारा √2 होगा। इस तरीके से हमें √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की भी दिक्कत है तो आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।